अगर एक ट्रक ड्राइवर रात को किसी सुनसान रास्ते पे और सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में भूख से तिलमिला रहा है और उस सुनसान रास्ते पे ना कोई गाड़ी, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई परिंदा तक दिखाई दे रहा है, और अचानक उस सुनसान रास्ते पे एक जंगल बियाबान के अंदर एक ढाबा दिखाई देता है और गलती से वो अपनी तिलकती हुई भूख के साथ उस ढाबे के अंदर घुस जाता है और उस ढाबे के काउंटर पे, रिसेप्शन पे एक बहुत ही सुंदर महिला बैठी होती है जो उसको कहती है, आओ बाबू क्या खाओगे। तो और बताती है कि चिकन राइस की प्लेट मिल जाएगी आपको सिर्फ 50 रुपये में। ये सुन के ड्राइवर सोचता है कि 50 रुपये में आजकल कहाँ से खाना मिलने लग गया, लेकिन वो सोचता है चलो अच्छा है जो भी है, मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खाने से मतलब है। और जैसे ही वो पानी का गिलास उठा के पानी पीने की कोशिश करता है तो क्या देखता है, ड्राइवर की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों आज का ये किस्सा, आज की ये कहानी बहुत ही हॉरर और रियल होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि मुठाड़िया और स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। ये कहानी हमें लिख भेजी है कोलकाता से स्लेश ने। स्लेश एक ट्रक ड्राइवर था जो कोलकाता की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था और उसकी ड्यूटी कुछ इस तरह से सेट थी कि उसको जितना भी भारी भरकम गाड़ियां थी जो वो रात के समय ट्रांसपोर्ट का सामान लेके लोड करके दी गई जगह पे ले जाना पड़ता था। तो जो उसकी ड्यूटी सेट थी वो इस तरीके से थी कि जो रात को जो जितना भी सामान होता था वो उसको उस जगह पे पहुंचाना होता था जहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास में मैसेज आया था, और जो दिन का काम होता था वो अदर ड्राइवर्स वो काम करते थे। तो दोस्तों रात के करीब तकरीबन 8 बजे सैलेस के पास मैसेज आता है और उसको सामान कोलकाता से एक अप्रोच रोड पे कम से कम 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पे ले जाना था। तो सलेश अपना हाथ मुंह धोता है, 6 बजे उठता है शाम के टाइम और 8 बजे उसको कॉल आ ही जाती है, वो अपना सामान लेके निकल जाता है। तो वो रोड ऐसा रोड था जहाँ पे सवारियाँ चलती थी, मेन रोड था, लेकिन 9 से 10 बजे, क्योंकि रूरल एरिया था, ग्रामीण लोकेलिटी का एरिया था, 9 से 10 बजे तक वहाँ पे गाड़ियाँ चलती थी, इंसान भी दिखाई देते थे, लेकिन उसके बाद में वो रोड बिल्कुल सुनसान, खौफनाक और डरावना हो जाता था। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ के जो इर्द गिर्द का एरिया था, वहाँ के जो पेड़ थे वो बड़े ही डरावने थे। सर्दियों का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी और रोड के ऊपर धुंध और कोहरा छाया हुआ था। काफ़ी दूर चलने के बाद में 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाता है और 11 साढ़े 11 के टाइम के बाद में उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं, उसको बहुत ज़ोर से भूख लगने लगती है। अब वो काफ़ी ट्राई करता है किसी होटल और ढाबे को देखने के, लेकिन काफ़ी किलोमीटर चलने के बाद उसको कोई ढाबा या होटल नहीं दिखाई देता। 3 से 4 घंटे चलने के बाद तकरीबन 12:15 बजे के आसपास उसका जो ट्रक था उसकी लाइट एक ढाबे के ऊपर पड़ती है। ढाबा बड़ा ही आलीशान दिखाई दे रहा था। इससे पहले सैलेस ने वो ढाबा आज तक कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि उसका काम ही ट्रांसपोर्ट का था और वो आता जाता रहता था, लेकिन आज से पहले उसने कभी भी ये ढाबा रास्ते में नहीं देखा। तो भूख के चलते उसने सोचा कि आगे ढाबा मिले ना मिले, क्यों ना यहीं पे कुछ खा लिया जाए। वो वहाँ उतरता है और जैसे ही ढाबे के अंदर जाता है तो काउंटर पे बहुत ही सुंदर महिला वहाँ पे बैठी हुई थी। तो सुंदर महिला वहाँ पे बैठी हुई थी, जाके बोलती बाबू क्या खाओगे आप। तो कहती है क्या क्या है खाने में, कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारे पास सिर्फ राइस और चिकन बचा हुआ है, 50 रुपये की प्लेट है एक बाबू। सोचकर उसको अचंभा होता है कि 50 रुपये में आजकल कौन सा खाना मिलना लगे, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो हमें इससे क्या है भाई, मेरे को तो भूख है, खा के अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। तो वो जहाँ टेबल पे बैठा हुआ था, टेबल लगी हुई थी, टेबल पे बैठा हुआ था, टेबल पे जैसे ही पानी पीने से पहले वो सोचने लगता है कि यार कि इतनी सुंदर लड़की है, इतने सुनसान जंगल बियाबान में इस ढाबे पे अकेली कैसे रहते हुए, वहाँ पे कोई भी इंसान उस ढाबे में दिखाई नहीं दे रहा उसको। फिर सोचता है इसे चलो मुझे इससे क्या है, चलो जैसे भी रहती होगी, मुझे क्या, मुझे खाना अपनी गाड़ी लेके चलना है। तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए गिलास उठाने के लिए हाथ को आगे करता है तो सामने एक कमरा दिखाई देता है। उस कमरे में पर्दा लगा हुआ था। अब वो पर्दा तेज़ हवा के कारण थोड़ा सा उड़ता है और उड़ते ही उसको कुछ अजीब सा दिखाई देता है। तब तो वो पूरी तरह से नहीं देख पाता, लेकिन दूसरी बार जैसे ही हवा का झोंका चलता है
तो वो पर्दा पूरा उड़ जाता है और उड़ने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे 2 से 3 बंदों की लाशें पड़ी हुई हैं और पूरा कमरा खून से सना हुआ है। अब वो बिल्कुल भी नहीं घबराया और बिना घबराए उसने क्या किया, बिना घबराए वो वहाँ से उठा और उससे बोला, दीदी मैं अपना जो पर्स है, अपने जो पैसे हैं, मैं अपना पर्स जो है गाड़ी में भूल गया, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। क्योंकि उसके मन में जो डर था वो उसने उस औरत के सामने बिल्कुल भी बयां नहीं किया। जो ट्रक था वो 40 से 50 कदम की दूरी पे खड़ा हुआ था। अब वो 20 से 25 कदम तो नॉर्मल चल लेता है, लेकिन उसके बाद में उसकी जो आत्मा थी, जो अंदर से कांपी हुई थी रूह, वो डर जाता है और लड़खड़ाते हुए भाग के ट्रक की ओर भागने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में लड़की क्या देखती है कि लड़की को शक हो जाता है और लड़की उसके पीछे भाग लेती है। लेकिन तब तक वो लड़की पहुंचती, तब तक शैलेश ट्रक के अंदर था और अपनी सारी खिड़कियां, सारी चिटकनियां बंद कर चुका था। लेकिन जैसे वो सेल्फ स्टार्ट करता है, यानी ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो पता नहीं सर्दी का टाइम मान लो या उस आत्मा का खौफ मान लो, कुछ भी मान लो, ट्रक स्टार्ट नहीं होता है। अब वो काफ़ी डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ शीशे बंद करके देख रहा था। वो चारों तरफ ट्रक के घूम के बोल रही थी, आओ ना बाबू, खाना खाओ ना बाबू। ये जो शब्द थे उसके कानों में गूंज रहे थे। आधे से पौने घंटे के बाद वो देखता है कि होटल के अंदर से कुछ और अलग अलग तरीके के आदमी बाहर निकल के आते हैं और वो अलग अलग तरीके से मानो कोई जश्न मना रहे हों। पूरी रात सहमी आंखों से वो ये सब देखता रहता है ट्रक के अंदर बंद। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे सुबह होने लगती है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे गायब होने लगती है। यहाँ तक कि जो रात को आलीशान दिखने वाला ढाबा था वो भी एक खंडर में तब्दील हो जाता है। सुबह के तकरीबन 6 बजे लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है और गाड़ियाँ फिर से रोड पे चलने लग जाती है। 6 बजे जब वो ट्रक को स्टार्ट करता है तो शायद उन आत्माओं का खौफ, उन आत्माओं का पहरा वहाँ से ख़त्म हो चुका था। उसका ट्रक स्टार्ट हो जाता है और पूरी स्पीड में गाड़ी को वहाँ से निकालता है और वहाँ से सामान अपनी जगह पे सामान डालने के बाद में कंपनी में पहुँचता है और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक से सारी कहानी बयां करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बता देना और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए राम राम, नमस्कार, अलविदा।